बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 1932 ये डिस्कवर करने वाले थे जी चैडविक। चैडविक ने जो है ये न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इससे पहले 1920 में रदरफोर्ड ने ये कहा था जी कि जो एटम का मास है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके सम के बराबर जो है वो नहीं है। मास ऑफ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को जो है वो जमा करके नहीं निकाला जा सकता, या एटम का मास जो है वो इन दोनों के मास के जो है वो सम के बराबर नहीं होता। सो ये एक बहुत बड़ा बम्बा था जी कि एटम का मास जो है इसको किस तरह से जो है वो निकाला जा सकता है। रदरफोर्ड ने साथ में ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जिसका मास जो है वो इक्वल टू द प्रोटॉन है, लेकिन ये पार्टिकल जो है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो मौजूद है। अगर आप ये देखें जी कि प्रोटॉन जो हमारे पास डिस्कवर हो चुका था ये 1886 के अंदर जो है वो हो चुका था, और ऑलमोस्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये 1895 के अंदर जो है वो डिस्कवर हो चुका था। सो राउंड अबाउट इसके जो है वो 40 साल तक जो है वो यही रिसर्च चलती रही जी कि वो थर्ड पार्टिकल जो है वो कौन सा है। सो ये आकर जो सोल्यूशन है, ये आकर जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कीजिए चैडविक ने आकर जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब चैडविक ने न्यूट्रॉन जो है वो किस तरह से डिस्कवर किया। चैडविक ने एक टारगेट लिया जी, और ये टारगेट था जी बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है जी 4 और एटॉमिक मास है जी 9। बेरिलियम टारगेट इसने इस्तेमाल किया, और इस बेरिलियम टारगेट के ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं जी, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं He2 4। जब अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई इसके ऊपर, तो इन्होंने ये देखा जी कि यहाँ से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकल रही हैं जो कि न्यूट्रॉन्स हैं जी। ये रेडिएशंस निकल रही हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी आगे इन्होंने जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो इस्तेमाल की जिसके साथ ये आकर टकराती थी जी। सो इन्होंने कहा जी कि ऐसी न्यूट्रल पार्टिकल जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इनके धंस जाने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इन रेस को जो है वो न्यूट्रॉन्स का नाम जो है वो दिया गया। अब अगर हम इसका कंप्लीट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखें तो ये हमारे पास बनेगा जी हीलियम He2 4 प्लस बेरिलियम Be4 9। जब ये इसके साथ आकर टकराती हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कार्बन यहाँ से बनता है जी, कार्बन 612, और प्लस जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से मिट होते हैं। सो इस तरीके के साथ जो है ये न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर किए गए। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करें तो एक तो बात हमने पहले ही कर दी कि ये वाले क्या हैं जी, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, यानी ये हम लिख लेते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी क्या होगी जी, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। और दूसरा हमने कहा जी यार दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। यानी इनकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा इनका मास जो है, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये बराबर होता है जी। और न्यूट्रल पार्टिकल्स अगेन इसको साबित करने के लिए हमने क्या किया जी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड
या मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख के देखा तो हमने ये देखा जी ये किसी तरफ भी जो है वो मूव नहीं कर रही थी, यानी किसी तरफ भी ये बेंड नहीं हो रही थी। सो जहाँ से हमें ये जो है वो कंफर्म हुआ कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है जी, बल्कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात की। हमने ये देखा जी कि चैडविक ने इनको डिस्कवर किया जी 1932 के अंदर, और इसकी 3 प्रॉपर्टीज जो है ये हमने देखी। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।